नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें कि क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करने के क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के बताया गया है इसमें। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो देखिए इसमें एक ये ट्रिक होती है कि इसमें क्या करो, फर्स्ट जो नंबर है, एक नंबर ले लो, फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में 2 गुणा में संख्या, कितनी संख्याएं, ये ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। सभी क्वेश्चंस में हमारी ये कॉमन ट्रिक होगी और ये ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट संख्या यानी जो भी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उसमें फर्स्ट संख्या लेनी है और लास्ट संख्या लेनी है, दोनों का योग करके डिवाइड बाई 2 कर दो और कितनी संख्याएं हैं टोटल वो उससे गुणा कर देंगे, तब इन संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, फर्स्ट संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, और लास्ट संख्या क्या है यहाँ पर 60 है, और बट्टा में 2 हो गया। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 60 हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 60 है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 61 गुणा में, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 30, ये कट गया तो 61 गुणा में 30 आया। तो 61 गुणा में 30 करने पे आंसर क्या आ जाता है, 1830 आ जाता है। तो इसको लिखेंगे 1830। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1830 ए हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है इसमें, इतना ध्यान रखना है कि इन जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। इन जो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये ट्रिक लगाते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा में 2 गुणा में संख्या, कितनी संख्याएं हैं वो लिखते हैं। तो ये बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ये क्वेश्चन है कि एक संख्या ऐसी दे रखी है कि 2, 4, 6, 8 और 80 तक की संख्या दे रखी है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + ऐसे करते 80 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, वही सेम हम ट्रिक लगाएंगे कि यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा में संख्या, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2 गुणा में संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 है, प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 80 है, बटे में 2 गुणा में संख्याएं कितनी है यहाँ पर ये देखना होगा। तो ये सारी सम संख्याएं, इनके पहला तो हमने इसका अंतर देखा कि दोनों के सबके बीच में 2-2 का अंतर है, तो ये सब सम संख्याएं हैं और 2-2 का अंतर है। तो ये ट्रिक लगाएं, यानी ये ट्रिक तभी लगेगी जब इनके बीच में अंतर है वो समान होना चाहिए। तो फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट संख्या ले ली और लास्ट संख्या ले ली। तो फर्स्ट संख्या तो 2 थी जो हमने लिखी यहाँ पे, और लास्ट संख्या है 80। अब ये संख्याएं दे रखी हैं, टोटल सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे, 2 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, यानी इनके बीच की जो संख्याएं यानी 1, 3, 5 वो संख्याएं लिखी नहीं है, तो 2, 4 ये लिखी गई हैं। तो ये जो आगे वाली ये जो संख्याएं हैं तो ये टोटल होती तब तो कितनी हो जाती, 80 होती। कर्मागत होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तब तो 80 हो जाती। लेकिन ओनली सम संख्या हैं तो 80 को 2 से भाग कर दो तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 40 संख्याएं आ जाएगी। तो 40 यहाँ पे सम संख्या है टोटल। तो ये संख्याओं के नीचे क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 82, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 20 दूना 40। तो 82 गुणा में 20 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 82 गुणा 20 करने पे क्या आता है, 82 गुणा 20 करने पे आ जाएगा हमारे पास में 1640, ये आंसर आएगा। देखो डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। बस ध्यान ये रखना है कि संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। तो सम संख्याएं हैं तो जितनी संख्याएं टोटल दे रखी हैं उनमें डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया, क्योंकि कर्मागत है, यानी 1 के पास से ही शुरू हो रहा है, ये मतलब शुरुआत से हो रही है सम संख्याएं, कर्मागत सम संख्याएं हैं। तो इसलिए 80 बटे में 2 किया तो 40 सम संख्या आ गई। तो हमने 40 वैल्यू रख करके सोल्व किया तो 1640 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे दे दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 और 60 तक की संख्या दे दी। तो ये भी क्या है, सम संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2, सबके बीच में 2-2 अंतर, यानी अंतर समान है। जब अंतर समान है तो इनका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इनका योग कैसे होगा। तो अंतर समान में फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 गुणा में संख्या लिखनी होती है। तो संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे, ये सम संख्याएं कितनी देर की यहाँ पे 60 तक देर की है, शुरू से लेकर 60 तक सम संख्या देर की है। तो 60 बटे में 2 कर दो तो आधी हो जाएंगी, आधी सम होंगी और आधी विषम हो जाएंगी। तो आधी संख्या कितनी है,
30 हैं। तो 30 संख्याएं हमारे पास में हैं, वो सम संख्याएं हैं जिनका योग ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 62 बट्टे में 2 है तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो ये 62 गुना में 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 62 गुना 15 क्या होगा, 62 गुना 15 करने पे हमारे पास आंसर आएगा 630। तो इसमें आंसर हो जाएगा 630। अभी इसमें देखते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। 15 दूनी 30, 930 है ये, 630 नहीं है, 930, यानी गुणा करेंगे तब आएगा 930। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड वाले में डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 1, 3, 5, 7 और 69 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब की बार हमारे पास ये सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर देखिए 2 है, सबके अंतर 2 है, तो बीच में अंतर समान है, तो ट्रिक हमारी वही लगेगी। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टे में 2 गुणा में संख्याएं कितनी होंगी, 69 की है। कि जब देखो विषम संख्या होती है तो इसे एक आगे वाली संख्या ले लो, 70 हो गई। अब 70 को में भाग देंगे 2 का तो कितनी संख्या आ जाएंगी, 35 संख्याएं हो जाएगी। यानी 35 70 तक में 35 तो विषम होती है, 35 ही सम संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 संख्याएं हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि जब विषम दे रखा है तो उससे जस्ट आगे वाली संख्या लेकर उसमें 2 का भाग दे दो तो वो संख्याएं आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 69 प्लस 1 तो हो जाएगा 70 बट्टे में 2 और गुणा में कितना आ गया 35। तो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 गुणा 35 क्या आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1225। तो 1225 पे टिक कर देंगे, जो भी क्या है ए ऑप्शन है। इस तरह से करना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 28, 30, 32, 34, 80, यानी दो का अंतर है। 28 प्लस 2 30 है, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 2 34 और 80 तक की संख्याएं दे रखी हैं और इनका योग ज्ञात करना है। तरीका वही होगा, क्योंकि अंतर समान है तो तरीका वही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, योग में क्या आ जाएगा। अब लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको कि ये संख्या कैसे दे दी, 28 से स्टार्ट कर दी। तो 28 से स्टार्ट कर दी तो पहले हम क्या करेंगे, 28 को लेंगे, 28 को लिखा पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी है 80 लिखी, फिर बट्टा में कितना हो गया 2। अब ये देखना है कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं कितनी होंगी, अगर हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 तक करते हैं, वो कहाँ तक होती है 80 तक संख्याएं होती, तब तो वो संख्याएं टोटल कितनी बन जाती, 80 बट्टा में 2 करते तो 40 सम संख्या आ जाती। लेकिन 28 से हमको सम संख्या लेनी है, तो 28 से पहले कितनी है 26 और 26 के बाद में क्या आता है 28 सम संख्या। तो ये जो 26 तक की सम संख्याएँ हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो 26 तक की सम संख्या यानी 26 को 2 से भाग कर दो कितना आ जाएंगे, 13 सम संख्या पहले आ गई। यानी 28 तक पहले 13 सम संख्या आ गई, जो कि 40 में से हमको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 40 माइनस हम 13 कर देंगे तो हमारे पास में जो ये 28 से लेकर 80 तक की सम संख्याएँ आ जाएंगी। तो 40 माइनस 13 करने पे कितना आ जाएगा, 27 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 ही हो जाएगा, यानी आंसर नहीं होगा भी, ये 27 संख्याएँ हो जाएंगी जिनका हमको योग ज्ञात करना है। 28 से 80 तक 27 संख्याएँ हैं। अब 28 प्लस 80 करो, ये कितना हो जाएगा, 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 108 आएगा। 108 बटे में 2 गुणा में कितना आ गया 27। 108 को 2 से भाग करेंगे तो 54 गुणा में 27 आ गया। और 54 गुणा 27 करने पे क्या आता है, 1458 आता है, 1458। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1458। 1458 कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 और 75 तक की संख्याएं दे रखी हैं। तो 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अंतर सबका क्या है, एक एक का अंतर है, तो यानी अंतर समान है। अंतर समान है तो ट्रिक हमारी वही लगेगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 21 है, अंतिम संख्या 75 है और बट्टे में 2 कर दो और संख्याएँ कितनी है ये देखना है। तो 75 1 से लेकर 75 तक होता है, तब तो सारी 75 संख्याएँ हो जाती। लेकिन 21 से शुरू करना है तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याएँ माइनस कर दो, यानी 20 संख्याएँ माइनस कर देंगे तो 75 में से 20 माइनस किया तो कितनी आ जाएंगी, 55 संख्याएँ आ जाएंगी, जो कि जिनका हमको योग ज्ञात करना है। तो 21 से 75 तक 55 संख्याएँ हैं। अब इनको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। 96 बटे में 2 गुणा में 55 आ गया। 5 प्लस 1 6 है और 7 और 2 9 तो 96 बटे में 2 गुणा में 56। अब 96 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। तो 48 गुणा में 55, 48 और 48 को हम 55 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2640, यानी 2640 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन।
तो 2640 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 3 के फर्तम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। 3 के फर्तम 10 गुणज, मतलब गुणज का मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिये 9 और 3 चौक 12, इस तरह से चलेगा। 3, 6, 9, 12 इस तरह से चलेगा। तो अब इनका सम ज्ञात करना है और कहाँ से 10 गुणज है वहाँ तक। तो देखो योग सब में इनमें अंतर तो समान होगा, 3, 3 का अंतर होगा। तो योग को जो हो जाएगा पहली संख्या प्लस, अब अंतिम संख्या क्या होगी 10 गुणा 3, 10 गुणा से देखने तो 10 तिया 30 होगी अंतिम संख्या, और पहली संख्या 3 है तो 3 + 30 बट्टे में 2 गुणा में टोटल संख्या कितनी है 10, यानी 10 गुणज निकालने थे तो 10 ही संख्याएँ होंगी, तो संख्याएँ होंगी 10। तो ये हो जाएगा 33 बट्टे में 2 और गुणा में 10। तो ये 2 एकम 2 है और 2 5 क्या है 30, तो 33 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 तिये 15 और 5 तिये 15 और 1 16, 165। तो योग इनका क्या आ गया 165 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 8वां है, उसमें 6 के फर्तम 18 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी 6 की टेबल बोलनी है, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिये 18 हो गया, ये यहाँ तक चलता गया और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 6 गुणा 18। लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुणा 18 यानी 108 हो जाएगी। अब अंतर सबका समान है क्योंकि इनके 6 के ही गुणज है, तो इनके बीच का अंतर क्या है 6 है सब जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अंतर समान है। तो योग हमारा क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2 गुणा में संख्याएँ कितनी है, यानी 18 गुणज निकाले तो 18 संख्याएँ होंगी, तो यहाँ पे कर क्या लिख दो 18 लिख दो। तो ये 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 हो गया। अब 108 और 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 114 गुणा में 9 कर दिया। अब बात आती है 114 और 9 को गुणा करेंगे तो 114 और 9 को गुणा करने पे आता है 1026 आती है और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगला क्वेश्चन ये है कि 36, 42, 48, 90, 96 का योग ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच का जो अंतर है वो देखते हैं हम, बीच का अंतर क्या है। बीच का अंतर यहाँ पे है 36 और 6 42 है, 6 48 है, सब में 6 का अंतर है, यानी 6 की टेबल है एक तरह से। तो वही सब अंतर समान है तो वही ट्रिक लगेगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टे में 2 गुणा में संख्याएँ, टोटल संख्याएँ कितनी है। टोटल संख्याएँ निकालने के लिए क्या करो, पहले तो 36 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितनी हो गई 6 6 36, और 96 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 36, 16 छिका 96। यानी अगर ये संख्याएँ 6 की टेबल अगर 6 से शुरू होती है तो 96 तक कितनी हो जाती, टोटल संख्याएँ 16 हो जाती। लेकिन अब 36 तक कितनी संख्याएँ हैं, 36 तक 6 हैं, लेकिन 36 से पहले तक कितनी 6 की टेबल आ गई 5 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 5। तो इसमें हम क्या कर देंगे 16 - 5। क्या किया था कि 96 में से 16 - 5 यानी 36 से पहले तक 6 की टेबल कहाँ तक आ गई 5 संख्याएँ आ गई, यानी 6 पंचो 30 तक आ गई, यानी 6 12, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24 और 6 5 30 तक, यानी ये संख्याएँ माइनस कर दी हमने। क्योंकि 96 तक अगर हम लेते हैं तो 96 तक 6 की टेबल में कितनी संख्याएँ हो गई 16 संख्याएँ हो गई, तो 30 तक की माइनस कर देंगे क्योंकि अगली क्या है 36 है, तो 36 तो हमको इसमें काउंट करना है, तो ये 5 संख्याएँ माइनस कर दी, तो 16 में से 5 माइनस कर दी तो 11 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 38 + 96। 38 और 96 को जब जोड़ेंगे, 38 ने 36 है, 36 + 96 करेंगे तो 36 में जब 96 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106 6 12 132 आ जाता है। तो 132 आ गया, बट्टे में 2 है और गुणा में कितना 11 है। अब 132 को 2 से भाग करेंगे तो 200 भाग करने पे आ जाता है 66, 66 गुणा में क्या आ गया 11 आ गया, 66 गुणा में 11 यानी 66 गुणा में 11, और 66 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाता है हमारे पास आंसर 726 आ जाता है, 726। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया जिसको 726 लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है 120, 135, 150 और 600 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 120, 150, 135, 150, तो इनके बीच का अंतर कितना है 15 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 15 का अंतर है और ऐसे भी 15 का अंतर चलता जाएगा। तो अंतर समान है तो मतलब हमारी ट्रिक होगी वो समान होगी, एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक हो जाएगी फर्स्ट संख्या यानी 120
और अंतिम संख्या 600 बट्टे में क्या आ गया, 2 हो गया, गुणा, और अब जो टोटल संख्याएं कितनी है वो निकालनी है हमको। तो 600 में अगर 15 का भाग देते हैं, तो 600 में 15 का भाग देते हैं तो 15 चौक कितना हो गया, 60, यानी 40 हो गई। अगर ये 15 की टेबल 15 से शुरू होती तब तो ये 600 तक कितनी संख्याएं होती, इसमें 40 संख्याएं होती, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रही है, 120 से शुरू हो रही है। तो 120 में 15 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 15 8 120, 8 बार जाएगी, यानी इससे पहले तक की संख्या, यानी 7 संख्या, इससे पहले की 7 संख्याएं हैं वो इसमें नहीं गिननी है। तो 40 में से हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल संख्याएं 15 से शुरू होती तब तो 40 होती, लेकिन 120 से पहले तक की संख्याएं कितनी माइनस करनी है, 7 संख्याएं माइनस करनी है। वो 7 माइनस कर देंगे क्योंकि वो संख्याएं इसके जोड़ में नहीं है, वो 120 से पहले ही आ चुकी 15 की टेबल में। तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 720, 720 बट्टे में 2 गुणा 40 माइनस 7 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो 720 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, 360 गुणा में 33 आ जाएगा। अब 360 को 33 से गुणा करेंगे तब आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 360 गुणा 33 हो जाएगा 11,880 आंसर आ जाता है। तो 11,880 हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये था हमारा एक पार्ट जो नंबर सिस्टम का था। अगले पार्ट में हम अगले कोई ट्रिक लेके आएंगे और उसमें सॉल्व करेंगे। ये पार्ट हमारा एक पार्ट था।